ज़िंदगी में ना हर एक बात एकदम अपना मतलब याद रखना चाहिए कि किसी को भी मारपीट या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर आपसे वो गलत चीज़ से बात कर रहा है तो उसको अपने बात से नहीं अपने काम से जवाब देना चाहिए करना। अगर आप सीख गए हैं ना तो ये समझ लीजिए साला वो कभी भी आपके पीछे नहीं रहेगा। ठीक है भैया, क्योंकि जब वो जान जाएगा साला ये मेरी बात को सुन के मुझे बात से नहीं अपने काम से जवाब दे रहा है, तो वो भी अपने काम से काम रखेगा, ना कि आपसे मतलब। और आपकी वो रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा मैं जितना इसको रोकने की कोशिश करूँगा ये उतना ही घातक बनता जाएगा। इस वजह से और अपने जो गुस्से को है ना, गुस्से के एक अस्त्र शस्त्र की तरह प्रयोग करना चाहिए। आपके अंदर अगर जो गुस्सा है तो उसको उस चीज़ पे उतारना चाहिए जिस चीज़ में आप उससे पीछे हो, उसको पीछे छोड़ना चाहते हो, तो उस चीज़ को वो गुस्सा आपका एक ऐसा अस्त्र है ना, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं सही तरीके से तो साला कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। ऐसा रामायण में कहे थे श्री कृष्ण की मतलब कर्ण को परशुराम ने सिखाया था कि गुस्से को शस्त्र कैसे बनाए। तो जब कर्ण ने गुस्से को अपने नियंत्रित करके उसको शस्त्र बनाना चालू किया था तो स्वयं श्री हरि भी उसको विष्णु भगवान जी भी उसको नहीं पा रहे थे, छल से मारना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने गुस्से को काबू करो, उसको सही जगह इस्तेमाल करो, उसको एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करो। और दो बात हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करो, छोटा हो बड़ा हो, जिसको आप जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे वो वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगा। इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं ना किसी चीज़ में, तो किसी कोई भी हो छोटा बड़ा उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से उसको बुलाइए, अच्छे से उसको पुकारिए तो वो आएगा, अच्छे से आपको भी बोलेगा। अगर आप उसको थोड़ा गुस्से से बुला रहे हैं तो वो भी थोड़ा गुस्से से ही बोलेगा। हो सकता है गाली भी दे दे तो थोड़ा, और हरामी लड़का रहता है तो गाली भी दे देता है। और कभी भी ये नहीं करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा और विकसित करना चाहिए, उसी के साथ दूसरों को देख के कम से कम सीखना चाहिए। कि कोई होते हैं ना छोटे लड़के, छोटे से ही बिगड़ जाते हैं, उनको अच्छे से वो बोलते नहीं हैं, कोई भी छोटा बड़ा उसको ऐसे ही बोलते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो हमेशा बड़े पे भी वैसे ही हो जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं मार खा के चले जाते हैं मुँह लटका के। तो जब आप रिस्पेक्ट देंगे ना तो वो भी आगे वाला भी रिस्पेक्ट देगा। अगर वो 4 बात आगे वाला बोल रहा है आपको, गुस्से से कुछ कह रहा है तो आप उसको कुछ ना बोले, शांत रहे, वो खुद चुप हो जाएगा, कहेगा ये लड़का बहुत सीधा है, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा बोलेगा वो। तो हमेशा हर बुरे वक्त में शांत रहना सीखो। अपनी कितने भी बुरा वक्त रहे, कितना भी कठिन परिस्थिति रहे, हर कठिन परिस्थिति में शांत रहना सीखो। जब आप शांत रहना सीख जाएंगे ना तो आप अंदर से मजबूत होते जाएंगे। जब आप देखिए ये दो चीज़ में जब जो बता रहा हूँ उसमें एक कॉमन है कि जब आप शांत रहेंगे ना तो आप अंदर से मजबूत होंगे। अगर आप गुस्से में हो उसको अपने सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जो है आपको अस्त्र की आपको बाहर से मजबूत बनाता है, ताकतवर इंसान बनाता है। और आप जब शांत हो तो आपको अंदर से मजबूत बनाता है उसी। इससे आपको दोनों तरफ से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, अंदर से भी फ़ायदा मिल रहा है, बाहर से भी। अगर आप कोई गुस्से में उससे लड़ाई कर बैठे, मान लीजिए लड़ाई कर बैठे तो वो भी आपको मारेगा, 2-4 घूंसा आप भी मारेंगे, तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा कि नहीं, वहाँ पे भी एनर्जी वेस्ट होगा, यहाँ पे भी एनर्जी वेस्ट होगा। इस वजह से जब आप शांत रहते हैं आपकी पूरी एनर्जी बची रहेगी। वो बोलेगा उसका एनर्जी जाएगी, फिर वो चुप हो जाएगा, तो जान जाएगा ना कि कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं क्यों बोलूँ। तो इस वजह से हर कठिन परिस्थिति में शांत रहना सीखो। जब आप शांत रहना सीख जाएंगे ना किसी भी परिस्थिति में, तो आप जान लीजिए पूरे अंदर से परिपक्व हो चुके हैं, एकदम पूरे अंदर से आप मजबूत बन चुके हैं। तो
हमेशा शांत रहना सीखो, मजबूत बनना सीखो। मजबूत जब तक आप बनेंगे नहीं तब तक कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो मजबूत बनना सीखो।